तो एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी की तलवार है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार ने आईएमएफ के सामने घुटने भी टेक दिए हैं। और दिवालिया हो रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए या फिर ये कहें कि किसी तरह से पाकिस्तान की गाड़ी को घसीटने के लिए शहबाज सरकार को कर्ज की बेहद जरूरत है, और जिसे आईएमएफ तभी पूरा करेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। शरीफ सरकार ने उन शर्तों पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और उसका असर है कि महंगाई के बोझ तले आवाम पर और ज्यादा बोझ पड़ने लगा है। रिपोर्ट देखिए कि आखिर कैसे शहबाज सरकार और पूर्व की इमरान सरकार ने पाकिस्तान को नीलाम करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इमरान खान बहुत सहमे हुए हैं क्योंकि अपनी कठपुतली वाली सरकार के दौरान शरीफ खानदान से बदले की जो कार्रवाई खान साहब ने की थी, वही दांव अब शहबाज सरकार इमरान के खिलाफ आजमा रही है। इमरान बचने के लिए कोर्ट तक फर्जी दस्तावेज पेश कर रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान इस वक्त दोनों के हालात एक जैसे हैं। फर्क बस इतना है कि इमरान खान अभी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सजाए काला पानी हो चुका है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान संभले कैसे। चिकने घड़े की तरह यहाँ के सियासतदानों की समझ और जुबान दोनों फिसल जाती है। सुनिए इमरान खान का नया फसाना। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया है। ये तो फिसली हुई जुबान का कारनामा है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास देश को बचाने के लिए क्या है वो भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने के लिए सरेंडर दर सरेंडर करते पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने इतना डुबो दिया है कि कर्ज मिल भी जाए तो पाकिस्तान की किस्मत न सुधरनी है न बदलनी है। सबसे पहले पाकिस्तान में तेल का खेल देखिए। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत पहले 249 रुपए 80 पैसे थी, अब 272 रुपए है। पेट्रोल पर कुल 22 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई। डीजल 262 रुपए 80 पैसे पहले बिक रहा था, अब 280 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में भी 17 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। केरोसिन पहले 189 रुपए 83 पैसे मिल रहा था, अब 202 रुपए 73 पैसे हो गया है। केरोसिन पर 12 रुपए 90 पैसे बढ़ाए गए हैं। लाइट डीजल जिसकी पहले 187 रुपए कीमत थी, वो अब 196.68 पैसे प्रति लीटर के मूल्य से बिकेगा। इसके दाम में 9 रुपए 68 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हम ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा। इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। पाकिस्तान में लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों की वजह से कई शहरों में गधा गाड़ी के जमाने फिर से वापस आ गए हैं। वैसे भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में गधों की तादाद तेजी से बढ़ी है, क्योंकि तेल ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गणित गड़बड़ कर दिया है। ऑयल रिफाइनरी कंपनियां सरकार को समझा चुकी हैं कि उनके पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं बचे हैं और रिफाइनरी बंद हो रही है। जनता का हाल तो आप सुन ही चुके हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पहले से झुकी कमर पर टैक्स का ऐसा बोझ रख दिया है जिससे टैक्स पेयर की रीढ़ टूटनी तय है। 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। इस समय पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भारी संकट है। स्थिति ये हो गई है कि बंदरगाह पर माल पहुंच गया है और उसे छुड़ाने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। ऐसे में आईएमएफ से कर्ज लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन कर्ज लेने के लिए आईएमएफ की कड़ी शर्तें हैं। इन्हीं शर्तों में डीजल और पेट्रोल की कीमत की बढ़ोतरी की शर्त भी शामिल है। पाकिस्तान हर शर्त मानने को तैयार है, क्योंकि ना मानने के अलावा करे भी क्या। भूखमरी मुंह बाए खड़ी है और जनता फटेहाली में दिन काटने के लिए विवश है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। पहले ही दूध की कीमत 210 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंची है। चिकन का दाम 780 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। महंगाई की ये शुरुआत है। दुनिया भर के आर्थिक जानकार ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की गरीबी कहां जाकर थमेगी। आंकड़ा आप भी देख लीजिए। महंगाई की दर 27% के पार जा चुकी है। वहीं मूडीज ने 2023 की पहली छमाही में इसके 33% के पार निकल जाने की आशंका जाहिर की है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 25% तक टूट चुकी है। पाकिस्तान एक दिन में ही नहीं टूटा, साल दर साल यहाँ के सियासतदानों ने पाकिस्तान को जानबूझकर तोड़ा है। कर्ज पर कर्ज लेकर और भ्रष्टाचार की अनगिनत कथाएं लिखकर पाकिस्तान के अलंबरदारों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हालात ये हैं कि
देश के ऊपर कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक है। ये देश की जीडीपी का 89% है। वहीं इस कर्ज में करीब 35% हिस्सा केवल चीन का है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है, जो फरवरी 2022 में 25.1 अरब डॉलर था। और अब पाकिस्तान को उसके सबसे अजीज दोस्त चीन ने तमाचा जड़ दिया है। चीन उसकी कंगाली और कर्ज की भूख से इतना घबरा गया कि अपने देश में पाकिस्तानियों की नो एंट्री कर दी और वीजा देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को भी चीन ने बंद कर दिया। चीन ने अपनी चाल दिखा दी है। सवाल है, अब पाकिस्तान यहाँ से कहाँ जाएगा? क्योंकि IMF की कर्ज की जो खेप आनी है वो भी इतनी नहीं कि पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो दिवालिया हो रहे पाकिस्तान की जनता की जुबान पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खासकर पाकिस्तान के युवा मोदी की नीति का लोहा मान रहे हैं। कंगाल होते जा रहे पाकिस्तान में युवाओं के बीच आजकल सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही चर्चा है। युवाओं को उम्मीद है कि मोदी मैजिक से ही पाकिस्तान को गर्त से निकाला जा सकता है। अपनी सरकार और सरकार की नीतियों को जहां पाकिस्तान के युवा कोस रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ करते नहीं थकते, फिर चाहे मसला तुर्की की मदद का हो या फिर भारत की इकोनॉमी बूस्टअप का। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है। पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद को पालता रहा, उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। तिरंगे का मान जहाँ पूरी दुनिया में हो रहा है, वहीं अब पाकिस्तान में भी तिरंगे की तारीफ होने लगी है। इंडिया बेसिकली एक बड़ी कंट्री है और उनकी जो वॉइस है, उनके जो वॉइस की जो रेज है वो हमसे बड़ी है। वो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। दिन भर आतंक के साथ साठगांठ करके भारत की बर्बादी के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान के नेताओं को उनसे ज्यादा समझदार इन नागरिकों की बात सुननी चाहिए।